नमस्कार साथियों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक आईएएस अकेडमी में स्वागत है। मैं रूपेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है जो है नीलगिरी पर्वत। चूंकि हम नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या पढ़ चुके थे, पश्चिमी घाट को जो है हम लोग पढ़ चुके थे। नीलगिरी पर्वत के बाद जो है हम लोग आज पूर्वी घाट की भी तुलना करेंगे, इसीलिए जो है इससे आधार पर इसी को जो है विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है नीलगिरी पर्वत का जो है लोकेशन कहाँ है, इस पर कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है, कौन सी चोटी स्थित है, सबसे पहले मैप में जो है इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसको जो है मैप बनाने का सबसे आसान तरीका एक होता है, प्रायद्वीपीय भारत का चित्र जो है ऐसे बनता है, और एक जो है जैसे अगर कोई चीज लिखना हुआ उसके अंतर्गत तो उसको भी आप लिख सकते हैं कि जैसे ऐसे करिए, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना। तो ये क्या हो गया, आपका एक प्रायद्वीपीय भारत हो गया। और प्रायद्वीपीय भारत के बाद जो है आप यहाँ से जो है आंध्र प्रदेश को निकाल दीजिए। क्या हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया, ये तमिलनाडु हो गया। तो यहाँ से फिर जो है आप केरला को लाके यहाँ पर मिला दीजिए, ये आपका क्या हो गया, केरला हो गया। फिर इसको जो है आप यहाँ से मिला दीजिए। अब देखिए लोकेशन में, चूंकि अगर हम ऐसे बनाते तो ऐसे बनाने में कहीं हम लिख पाने में संभव नहीं होता, लेकिन अब यहाँ पे हमको स्पेस मिल गया। तो हमारा ये केरला हो गया, ये हमारा कर्नाटका हो गया। क्या हो गया, लिख दे रहे हैं फिलहाल, ये कर्नाटका हो गया, ये जो है आंध्रा हो गया, आंध्र प्रदेश, और ये हमारा तमिलनाडु हो गया, ये हमारा तमिलनाडु हो गया, और ये हमारा जो है क्या हो गया, केरला हो गया, केरल हो गया। तो दोस्तों ये हुआ। अब हम इसी में जो है सबसे पहले दर्शाते हैं कि नीलगिरी पर्वत को जो है देखते हैं, इसका विस्तार जो है कहां कहां से है। ये देख सकते हैं कि नीलगिरी पर्वत हो गया, इसको ये हो गया। अब नीलगिरी पर्वत का अगर इसमें विस्तार पूछता है, फिलहाल इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। फिर यहाँ पर क्या है, दुद्दा बेट्टा चोटी स्थित है। यहीं पर जो है मंगलम ये पर्यटन स्थल स्थित है। और फिर यहीं पर जो है नीलगिरी के बाद यहाँ पर केरला में जो है अनाईमुडी चोटी स्थित है। क्या है, अनाईमुडी हो गया। और अनाईमुडी के बाद जो है फिर यहीं पर अधिकांश भाग जो है केरला में स्थित है। फिर यहाँ पर एक कोट्टा मलाई है, देवर मलाई है, और फिर अगस्त मलाई है। तो ये क्या है, ये कोट्टा मलाई है, कोट्टा मलाई। और फिर जो है ये क्या हो गया, देवर मलाई। और फिर जो है यहाँ पर एक है जो है अगस्त मलाई, यहाँ पर लिख दे रहे हैं अगस्त मलाई। ये तो हमारा इसमें जो है क्या हो गया, ये। तो दोस्तों अब इसमें जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें कि नीलगिरी पर्वत क्या है, नीलगिरी पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है। नीलगिरी पर्वत का सबसे पहले इसका की पॉइंट लिखिए इसका। जैसे इसमें क्या है, नीलगिरी पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, तो यहाँ पर लिख दीजिए निर्माण। क्या लिखना है हमको, निर्माण। हमारे पास एक क्या हो गया, एक आधार तैयार हो गया कि नीलगिरी पर्वत का निर्माण जो है चर्मोकाइट चट्टान से हुआ है। किससे हुआ है, चर्मोकाइट चट्टान से हुआ है। अब भाई चर्मोकाइट चट्टान क्या है, चर्मोकाइट चट्टान जो होता है एक प्रकार का अग्नि चट्टान होता है। क्या होता है, ये जो है एक प्रकार का अग्नि चट्टान होता है, अग्नि चट्टान होता है। ये आपका एक स्टेज कंप्लीट हो गया नीलगिरी का। अब दूसरा स्टेज आता है आपका विस्तार। ये क्या है, इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं नीलगिरी पर्वत। दोस्तों आप लोग अब इसमें देख सकते हैं, अब एक तो स्टेप कंप्लीट हो गया। हाँ, नीलगिरी पर्वत का निर्माण जो है कर्मोकाइट चट्टान से हुआ है, और कर्मोनाइट जो चट्टान जो होता है ये अग्नेय चट्टान का रूप होता है।
अब फिर इसमें दूसरा लिखिए विस्तार, क्या लिखेंगे? विस्तार, विस्तार। अब विस्तार में क्या रहेगा, मैप में देखिए तो इसमें क्या है, इसका विस्तार, नीलगिरी पर्वत का विस्तार देख रहे हैं यहाँ पर कर्नाटका में भी है, मेन बाउंड्री तो ये है, कर्नाटका में इसका मेन विस्तार है, कर्नाटका में है, केरला में है, और फिर जो है कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? 3 राज्यों में जो है नीलगिरी पर्वत का विस्तार पाया जाता है। कहाँ पर? एक जो है कर्नाटका में पाया जाता है, कर्नाटका प्लस केरला और प्लस जो है तमिलनाडु, तमिलनाडु। ये क्या हो गया आपका? ये विस्तार हो गया, विस्तार हो गया। अब विस्तार के बाद जो है ये नीलगिरी का विस्तार हो गया। अब इसके बाद नीलगिरी पर जो है इसकी चोटी पढ़ेंगे, नीलगिरी की चोटी। यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए चोटी, चोटी। दोस्तों नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी हमने यहाँ पर क्या बनाया रखा है, यहाँ पर जो है एक चोटी स्थित है जिसका नाम हमने बताया दोद्दा बेट्टा। तो देख रहे हैं कि ये तमिलनाडु है, मतलब नीलगिरी पर्वत पर, इसको अगर लिखना हुआ कैसे लिखेंगे, नीलगिरी पर्वत पर तमिलनाडु में स्थित दोद्दा बेट्टा चोटी जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछता है तो दोद्दा बेट्टा है, लेकिन अगर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछता है तो अनाईमुडी है, या प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंची चोटी पूछता है तो अनाईमुडी है। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। खैर हम लोग यहाँ पर पहले देखते हैं कि दोद्दा बेट्टा, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, दोद्दा बेट्टा है, और इसकी ऊंचाई जो है 2636 मीटर, 2600 कितना 36 मीटर है। इसकी चोटी कौन सी है नीलगिरी पर्वत की, जो है दोद्दा बेट्टा, दोद्दा बेट्टा, दोद्दा बेट्टा चोटी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ये हो गया। और दूसरा फिर आ जाता है यहाँ पर नीलगिरी पर्वत पर एक जो है पर्यटन स्थल स्थित है जिसका नाम जो है उडगमंगलम नाम है। क्या है? नीलगिरी पर्वत पर, ये क्या है, नीलगिरी पर्वत है, इसी पर एक जो है एक पर्यटन स्थल है जिसका नाम उडगमंगलम है। क्या है? उडगमंगलम। देख सकते हैं कि नीलगिरी पर्वत पर स्थित उडगमंगलम एक पर्यटन स्थल है, और इसका विस्तार अगर देखेंगे तो ये तमिलनाडु में स्थित है। मतलब विस्तार में अगर देखेंगे, हमारा ये हो गया पर्यटन स्थल, यहाँ पर डाल देते हैं पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल हमारा हो गया। और फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी। अब इसमें जो है सबसे ऊंची चोटी, हेडिंग डाल दीजिए सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुडी। देखिए आ गया। अब इसके क्रम वाइज हमारा चल रहा है। अब देखिए अनाईमुडी जो है, ये अनाईमुडी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और ये अनाईमुडी जो है नीलगिरी का भी भाग है। किसका भाग है? नीलगिरी का भी भाग है। और ये अनाईमुडी चोटी जो है ये अनाईमलाई पहाड़ी पर स्थित है। किस पर स्थित है? अनाईमलाई पहाड़ी पर। सीधे सीधे प्रश्न पूछा है कि दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है, सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो अनाईमुडी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। कितना है? 2695 मीटर है, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। और फिर इसका अगर विस्तार पूछता है तो इसका विस्तार जो है देखेंगे कि यह केरला में स्थित है। क्या है? कि यह जो है अनाईमलाई पहाड़ी पर स्थित है, लेकिन यह अगर राज्य पूछता है तो यह केरला में, देख सकते हैं केरला में स्थित है। हमारा ये हुआ। फिर इसके बाद हम आते हैं कोट्टामलाई। दोस्तों जो कोट्टामलाई है, कोट्टामलाई जो है इसका अधिकांश विस्तार जो है देख सकते हैं कि केरला में है। कोट्टामलाई का अधिकांश विस्तार केरला में है, कुछ अंश है, कुछ विस्तार इसका जो है तमिलनाडु में भी पाया जाता है। और फिर देवरमलाई है, देवरमलाई का भी विस्तार जो है केरला में और तमिलनाडु में पाया जाता है। कोट्टामलाई, अगस्तमलाई है, इसका भी विस्तार, अगस्तमलाई का विस्तार कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य में पाया जाता है। तो दोस्तों ये क्या हुआ, हमारा जो है एक तरीके से ये नीलगिरी पर्वत। दोस्तों अगर इसके संदर्भ में लिखने के लिए आता है तो आप इसका विश्लेषण अच्छे से कर सकते हैं। इसका विश्लेषण में बता सकते हैं, हाँ नीलगिरी पर्वत का विस्तार जो है चर्मोकाइट चट्टान से हुआ है। चर्मोकाइट चट्टान क्या होता है? एक प्रकार का आग्नेय चट्टान होता है। नीलगिरी पर्वत का विस्तार कहाँ पर है? इसका विस्तार जो है
कर्नाटका में है, केरला में है, तमिलनाडु में इसका विस्तार पाया जाता है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, ये सारा प्रश्न पूछा गया है। दोद्दा बेट्टा है, इसकी ऊंचाई 2636 मीटर है। नीलगिरी पर्वत का एक पर्यटन स्थल का नाम बताइए, तो उडगमंगलम उसके पर्यटन स्थल का जो है नाम है। फिर दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुडी चोटी है, इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। इसका विस्तार जो है यह अनाईमलाई पहाड़ी पर भी स्थित है और यह जो है नीलगिरी पर्वत का भी भाग है। फिर कोट्टामलाई, देवरमलाई, अगस्तमलाई जो है इसके दक्षिण में केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये आपका नीलगिरी पर्वत हो गया। जितना क्वेश्चन आया, जिस टाइप का आया, हमने सारे डायमेंशन से हिसाब से आपको इसका निर्माण, विस्तार, चोटी, पर्यटन स्थल, सबसे ऊंची चोटी और अन्य पहाड़ियों के संदर्भ में जो है इसको आपके समक्ष रखा। अब इसके बाद हम अपने नए टॉपिक पर आते हैं, जो है नीलगिरी के बाद जो है ये वाला पार्ट। क्योंकि इसको नीलगिरी पढ़ाने का हमारा मतलब उद्देश्य यही था कि जो है जो पश्चिमी घाट पे, जो पश्चिमी घाट की चोटी है, अगर पूछ लेता पश्चिमी घाट की भी चोटी, तो आप जो है इसमें कौन सा लगाएंगे, तो जो है अनाईमुडी ही एक तरीके से लगाएंगे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो ये, तो इसको देखेंगे कि केरला भी जो है क्या आ जाता है, पश्चिमी भाग में आ जाता है। और अगर कर्नाटका और तमिलनाडु का ये पार्ट देखेंगे इधर इसी पे से आधे से, तो ये पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है। तो आज ये हम जो बताएंगे पश्चिमी घाट के अंतर्गत ही नीलगिरी पर्वत को हमने बताया है। अब इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट और दोस्तों ये हमारा जो क्लास चलने वाला है, ऐसा नहीं है कि हाँ बीच में अधूरा क्लास चलेगा या आधा टॉपिक कंप्लीट किया जाएगा, आधा छोड़ दिया जाएगा। कुछ बच्चों के द्वारा कमेंट भी किया गया, सर ये टॉपिक पढ़ाइए। साथियों मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारा जो ज्योग्राफी का सेशन स्टार्ट हुआ है, इसमें पूरा सिलेबस के हिसाब से, चाहे आप ग्रुप ए की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, वहां से लेकर डी तक जो है सभी स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा। और इसमें सिलेबस के हिसाब से, ऐसा नहीं कि यहाँ किसी टॉपिक को उठा के डाल दिया गया, किसी को छोड़ दिया गया, ऐसा नहीं। यहाँ पर जितने भी ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उन सभी को यहाँ पर जो है देखा जाएगा, यहाँ पर पढ़ा जाएगा, वो भी लेकिन क्रमबद्ध तरीके से। ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक को यहाँ से। तो आप लोग जो है इसको समझ लीजिए, हमारा ये क्लास जो चलने वाला है निरंतर चलने वाला है और आप लोग को जो है नई नई चीजों आप लोग को हम लाते रहेंगे। अब इसमें जो है हमारा क्या है, पूर्वी घाट। पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। पूर्वी घाट को इंग्लिश में जो है क्या कहते हैं, पूर्वी घाट को ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ठीक है। और कुछ लोग इसमें इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं, खैर हम प्रयास करेंगे कि इसको इंग्लिश में भी थोड़ा कर दिया जाए, आप लोग का कमेंट आया था। तो पूर्वी घाट मतलब ईस्टर्न घाट के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और इसी को जो है इसी से कंपेयर किया जाएगा और इसी के आधार पर हमारा जो है सारा निकल कर आएगा। तो दोस्तों हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस नए टॉपिक के साथ। पूर्वी घाट, पूर्वी घाट क्या होता है, हम इसमें क्या बताए थे कि इसमें भी विस्तार बताए थे। ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में जो पश्चिमी घाट का विस्तार पाया जाता है और इस पर 3 चोटियां स्थित हैं, जिसका नाम हमने बताया था कि इसको सका में याद कर लीजिए, सलहार हो गया, कलसुबाई हो गया, महाबलेश्वर हो गया। और फिर इसकी जो है चौड़ाई दक्षिण में अधिक है, उत्तर में कम है। और फिर यहाँ पर जो है गोवा के उत्तरी भाग को उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी भाग को दक्षिणी सह्याद्री कहा जाता है। फिर गोवा के इधर जो भाग होता है इसे मग्न तट कहते हैं और फिर इधर जो होता है ये हमारा हुआ था। लेकिन दोस्तों आज हम इसको पढ़ेंगे, ये वाला पार्ट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी पूर्वी घाट को पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। देखिए अब इसमें जो है क्या है, यहाँ पर एक क्या है नदी जिसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी। क्या नाम है, स्वर्ण रेखा नदी। यहाँ पर एक नदी का नाम है स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा रिवर। अब इसमें इसका डिफिनेशन कैसे बताएंगे पूर्वी घाट का, ईस्टर्न घाट का, कि स्वर्ण रेखा मतलब स्वर्ण रेखा नदी से लेकर
कन्याकुमारी तक 1300 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत घाट को ही जो है क्या कहा जाता है, पूर्वी घाट कहा जाता है। यहाँ पर जो हम 1300 लिख दे रहे हैं ताकि आसानी हो। 1300 किलोमीटर क्या है कि स्वर्ण रेखा नदी से लेकर उत्तर में स्वर्ण रेखा नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1300 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत घाट को ही जो है पूर्वी घाट कहा जाता है। ये हमारा हुआ किसे कहा जाता है, पूर्वी घाट, पहला पॉइंट। और दूसरा इसमें क्या है, दूसरा एक कंपेयर क्या हो गया, घाट किसे कहा जाता है, मतलब जो है स्वर्ण रिवर से लेकर या स्वर्ण रेखा नदी से लेकर जो है कन्याकुमारी तक जो है 1300 किलोमीटर तक जो है विस्तृत को इसे क्या कहते हैं, पूर्वी घाट कहते हैं। पहला हो गया। अब इसमें जो है, इसमें अब ये हमको कंपेयर करना है कि इसमें ये कंपेयर करना है एक दूसरे से, कि देख सकते हैं कि इसमें ये जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट कहने का मतलब क्या है कि पूर्वी घाट जो है ये कम कटा फटा है, लेकिन पश्चिमी घाट जो है अधिक कटा फटा है। तो इसके क्या कहते हैं कि पूर्वी घाट की तुलना में या पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट जो है अधिक विच्छिन्न श्रृंखला है, या कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट अधिक सातत्य आबद्धता है, जबकि पूर्वी भाग जो है ये विच्छिन्न श्रृंखला है। इसको कंपेयर करना हुआ तो जो है पूर्वी घाट जो है, पूर्वी घाट अधिक कटा फटा है, नॉर्मल भाषा में अधिक कटा फटा है, या इसी को कह सकते हैं विच्छिन्न श्रृंखला, शुद्ध हिंदी है इसका विच्छिन्न श्रृंखला, ये हुआ। और फिर दूसरा इसमें दोस्तों हम इसमें कौन सा कंपेयर करेंगे, देख सकते हैं कि जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट के उत्तर में इसकी चौड़ाई अधिक है। क्या है, इसकी चौड़ाई जो है पूर्वी घाट का उत्तरी भाग अधिक चौड़ा है, जबकि दक्षिणी भाग जो है उत्तरी भाग की तुलना में कम चौड़ा है। तो इसकी चौड़ाई हम लोग देखते हैं, चौड़ाई में क्या देखेंगे, उत्तरी भाग जो है, उत्तरी भाग अधिक चौड़ा है और दक्षिणी भाग जो है ये कम चौड़ा है, ये हमारा हुआ। और फिर एक कंपेयर तो हमारा ये चौड़ाई को लेकर हो गया कि उत्तर में ये इसकी चौड़ाई जो है अधिक है, दक्षिण में इसकी चौड़ाई देख सकते हैं कि ये सकरा हो गया है, एक हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है कि ये जो पश्चिमी घाट है, अब इसमें मग्नतट की तुलना कर लेते हैं, मग्नतट दोस्तों, जैसा कि इसमें अभी भी चित्र इंगित है, चित्र में आप लोग स्पष्ट देख सकते हैं कि जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट का मग्न तट कम चौड़ा है, जबकि पश्चिमी घाट का मग्न तट जो है अधिक विस्तृत है। क्या है कि पूर्वी घाट का मग्न तट कम विस्तृत है और पश्चिमी घाट का मग्न तट जो है अधिक विस्तृत है। मतलब इसमें कंपेयर क्या हो गया कि पूर्वी घाट जो है, ईस्टर्न घाट जो है, ये ईस्टर्न घाट का मग्न तट कम विस्तृत है, जबकि पश्चिमी घाट का मग्न तट, वेस्टर्न घाट का मग्न तट अधिक विस्तृत है। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, मग्न तट को लेकर हो गया, चौड़ाई हो गया, और फिर जो है ये विच्छिन्नता को लेकर हो गया, और इसका जो है किसे कहते हैं, क्या है ये हमारा हो गया, इतना हुआ। अब ये तो हमारा इतना कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो है ये हम देखेंगे, हम लोग यहाँ पर पढ़े थे कि कौन से क्या पाए जाते हैं, कितनी वर्षा होती है, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि कौन से यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं, कौन से चट्टान पाए जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो है वृक्ष है, पूर्वी घाट पर जो है चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। कौन सा वृक्ष पाया जाता है, चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। ये आपकी
हो गया। और दोस्तों अगर इसमें अब देखते हैं, ये तो हमारा जो है क्या हुआ, इसका एक कंपेयर हुआ। अब नीलगिरी पर्वत के पास जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं, आप इसको भी लिख सकते हैं। अब इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यहाँ के पर्यटन स्थल कौन से हैं, यहाँ के जो है पठार कौन से हैं, अब इसको हम चित्र के माध्यम से जो है पढ़ते हैं। अगर अब इसके माध्यम से लिखने के लिए आ जाता है तो आप इसका एक्सप्लेन जो है अच्छे से कर सकते हैं। और फिर जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मैप में भी इसी तरीके से इसको बनाएंगे। मैप में जो है इसको सबसे पहले जो है पूर्वी घाट को नेक्स्ट वाली वीडियो में नीलगिरी को जैसे बनाए थे सेम उसी प्रकार ये भी बनेगा। तो इसमें हम लोग जो है देख सकते हैं इसको, आपका ये हुआ, ये क्या हो गया, प्रायद्वीपीय भारत हो गया। फिर यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश को निकाल दीजिए। फिर यहाँ पर जो है, यहाँ पर केरला को निकाल दीजिए। यहाँ पर ये जो है लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये हमारा तमिलनाडु, ये हमारा केरला, और ये हमारा जो है कर्नाटका, कर्नाटका। दोस्तों हम इसमें सबसे पहले देखेंगे, इसमें जो है ट्रिक बेस बताएंगे बहुत ही आसानी से। इसमें जो हम पहला देख लेते हैं जो है कर्नाटक का पठार। क्या है, कर्नाटक या बंगलुरु का पठार, इसे कहते हैं बंगलुरु का पठार, बंगलुरु, बंगलुरु का पठार। और यहीं पर जो है, यहीं पर क्या है, मेलानगिरी पर्वत। क्या है, मेलानगिरी पर्वत, इसे क्या कहते हैं, मेलानगिरी, मेलानगिरी पर्वत कहते हैं। ये हमारा हो गया। और फिर उसके बाद जो है, उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, अनाईमलाई पहाड़ी को देखेंगे, कार्डमम की पहाड़ी को देखेंगे। इसके बाद जो है हम यहाँ पर ये क्या है, अनाईमलाई पहाड़ी है। पहाड़ी को हिल्स कहा जाता है इंग्लिश में, अनाईमलाई। और फिर जो है इसी पर अनाईमुड़ी चोटी स्थित है, अनाईमुड़ी चोटी स्थित है। और फिर जो है कार्डमम की पहाड़ी, ये क्या है, कार्डमम की पहाड़ी, कार्डमम की पहाड़ी। दोस्तों कार्डमम की पहाड़ी को ही इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है, इलायची हिल्स, ये हो गया। और फिर इसके बाद जो बीच में हमारा ये पड़ जाता है बरुशनाद, यहाँ पर ये क्या है, बरुशनाद। ये अब देखिए ये हमारा इतना कंप्लीट हुआ। अब इसमें अगर हमको स्टार्ट करना हुआ तो हम इसमें स्टार्ट कहाँ से, इसमें सबसे पहले एक ट्रिक याद कर लीजिए। यहाँ पर एक ट्रिक है, जस पसवा, कहते नहीं जस का तस लगा रहे हो यार, काहे किसी के ऊपर आप जस लगा रहे हो, जस पसवा। तो इसमें क्या है, एक ट्रिक का नाम याद कर लीजिए यहाँ पे दोस्तों, जो आप लोग को बहुत ही आसानी होगा। एक याद कर लीजिए, जस पसवा। यहाँ पर सबसे पहले लिख लीजिए जस, नीचे जस पसवा। आखिरी से जस पसवा क्यों कहा जाता है, पहली बात। और फिर लास्ट में पा है, जस पसवा, जस पसवापा या जस पसवापा भी लिख सकते हैं। देखिए इसमें जो है पहाड़ियों का क्रम पूछा है, पहाड़ियों का क्रम कैसे पूछा है, जैसे यहाँ पर क्या है, जस का मतलब क्या होता है,
यहाँ पर इसे जावेदी की पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? जावेदी, जावेदी हिल्स। और फिर जो है सा का मतलब क्या है? सेवराय की पहाड़ी या सिरुमलाई, सिरुमलाई, सिरुमलाई हिल्स। और फिर जो है पा का मतलब क्या है? पंचम हिल, पंचम मलाई, पंचम हिल्स इसे कहते हैं, पंचम हिल्स। और फिर जो है क्या है? ये जा हो गया, ये सा हो गया, जस पस, और सा से सिरुमलाई, सेवराय हिल, सेवराय, सेवराय, सेवराय हिल्स। और फिर जो है ये क्या हो गया? जस, ये क्या हो गया? जस, जस हो गया, ये पा हो गया, ये जो है सा हो गया, जस पस। और ये क्या हो गया? वा, वा, ये क्या हो गया? वा, वा से वरुसनाद। तो ये क्या हो गया? जस, जा से जावेदी हिल्स हो गया, सा से सिरुमलाई हो गया, पा से पंचम हिल्स हो गया, सा से सेवराय हिल्स हो गया, वा से वरुसनाद हो गया। और यहीं पर एक आपका आता है कि पालनी हिल्स, ये यहाँ पर स्थित है, पालनी, पालनी, पालनी हिल्स पर जो है कोडाइकनाल, पालनी हिल्स पर जो है एक है पालनी, पालनी हिल्स पर एक यहाँ पर पर्यटन स्थल स्थित है जिसका नाम कोडाइकनाल है, कोडाइकनाल। ये हो गया। ये तो हमारा जो है एक यहाँ का हो गया, ये तमिलनाडु का हो गया। इसमें दोस्तों ये कैसे क्रम पूछा गया है? उत्तर से दक्षिण की ओर जो है पहाड़ियों का क्रम बताइए। तो ये हमने क्या बताया आपको? जस पसवा, जा से जावेदी हिल हो गया, जावेदी की पहाड़ी हो गया, और सा से सेवराय की पहाड़ी हो गया, सिरुमलाई हो गया, और फिर जो है पा से पंचम की पहाड़ी हो गया, और सा से सेवराय की पहाड़ी हो गया, और वा से वरुसनाद हो गया, पा से पालनी की पहाड़ी हो गया। उसी पर जो है एक है कोडाइकनाल जो है पर्यटन स्थल स्थित है। ये हमारा हुआ। और यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश में अगर देखते हैं, ये आंध्र प्रदेश में अगर देखते हैं तो यहाँ पर जो है इसको ट्रिक याद कर लीजिए। ये तो आपका ये ट्रिक हो गया, ये तो ये ट्रिक हो गया। अब यहाँ पर आपको आंध्र प्रदेश में याद करना पड़ेगा कि ना बे पाना, ना बे पाना, क्या याद करना पड़ेगा? ना बे पा ना, ना बे पाना। कहते नहीं गांव गांव में, अरे 90 पाना, 90 पाना, 90 पाना, मतलब 90 नंबर का पाना रेंज लेके आओ, 90 नंबर का पाना रेंज लेके आओ। क्या कहते हैं भाई? 90 नंबर का पाना रेंज होता नहीं, ये गोल सा, उसको आसानी से खुल जाता नेट बोल्ट। तो उसी को ट्रिक याद कर लीजिए, 90 पाना। तो इसका जो है उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम कैसे पूछा है उत्तर आंध्र प्रदेश में जो है, यहाँ पर जैसे ना का मतलब क्या हो गया, या यहाँ पर जो है ना का मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऊपर दिखता होगा अगर, तो यहाँ पर जो है नल्ला मलाई है। क्या है? नल्ला मलाई। क्या है? नल्ला मलाई है। सबसे उत्तर में नल्ला मलाई है। ये क्या हो गया? ना हो गया। बे से बेलिकोंडा, यहाँ पर क्या है? बेलिकोंडा, बेलिकोंडा, बेलिकोंडा हो गया। और पा से पालकोंडा हो गया। ये क्या हो गया? पालकोंडा, पालकोंडा। और फिर ना से नागर हिल्स, नागर हिल्स, नागर हिल्स। ये अब देखिए, अगर इसमें जो है उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम पहुंचता है तो ना बे पाना, क्या कहते हैं? ना बे पाना, मतलब 90 नंबर का पाना रेंज लेके आओ। तो ये ट्रिक हो गया कि हाँ, ना से नल्ला मलाई हो गया, बे से बेलिकोंडा हो गया, और जो है पा से पालकोंडा हो गया, ना से नागरी हो गया, नागर हिल्स हो गया। तो जो कोंडा शब्द अगर यहाँ पर लग रहा है तो यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश में है। अभी यहीं पर अरोया कुंडा भी, ये सब भी थोड़ा आएंगे। तो ये हमारा, अब इसमें दोस्तों हम इसका विस्तार देखते हैं। अगर इसको लिखना हुआ, जो पूर्वी घाट पर जो है जो पाए जाते हैं, अगर इनको लिखना हुआ तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये हमारे अंदर कैसे विकसित होगा।
तो इसको हम सबसे पहले देखते हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट के संदर्भ में अभी हम लोग तो थोड़ा डिस्कस कर ही लिए थे। अब इसमें जो है हम लोग पहाड़ी को पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि अनाईमलाई पहाड़ी। क्या देखेंगे? अनाईमलाई पहाड़ी का विस्तार। अनाईमलाई पहाड़ी का विस्तार जो है केरला और तमिलनाडु दोनों में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? अनाईमलाई पहाड़ी का विस्तार जो है, या कह सकते हैं अनाईमलाई पहाड़ी का विस्तार केरल में और तमिलनाडु में पाया जाता है। और अनाईमलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है ये अनाईमुडी है। अनाईमुडी, इसकी चोटी की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर है। और यह जो है जो अनाईमुडी चोटी है ये केरल राज्य में अनाईमलाई पहाड़ी पर स्थित है। केरल राज्य में स्थित है, ये हो गया। और दूसरा कार्डमम की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी। कार्डमम की पहाड़ी और इलायची की पहाड़ी का विस्तार केरल और तमिलनाडु में पाया जाता है। केरल और तमिलनाडु में पाया जाता है। इस प्रकार अगर कह सकते हैं कि अनाईमलाई पहाड़ी का विस्तार और जो है कार्डमम की पहाड़ी का विस्तार या इलायची की पहाड़ी का विस्तार जो है केरल और तमिलनाडु में पाया जाता है। और केरल में स्थित जो है अनाईमलाई पहाड़ी पर स्थित सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी चोटी है, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यहीं पर कार्डमम की पहाड़ी भी इसके दक्षिण में स्थित है। ये आपका हो गया। अब इसके बाद जो है हम इसमें जो है तमिलनाडु में उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम पूछ लेता है। तो ये है, तो यहाँ पर क्या बताएंगे? यहाँ पर जो है यह पूछ लेता है कि दक्षिण पूर्व की ओर जो है इसका क्रम बताइए। तो इसको क्या बताएंगे? वाष्प सज। एक होता नहीं वाष्प मतलब जो जल ऊपर उड़ता है, क्या कहते हैं उसे? वाष्प ही तो कहते हैं जो जल ऊपर उड़ता है। तो वा से क्या हो गया? जो है वरुषनाद हो गया। और सा से क्या हो गया? शिवराय हो गया। और पा से क्या हो गया? यहाँ पर पंचम हो गया, वाष्प। ठीक, वा से वरुषनाथ, सा से शिवराय, पा से पंचम और सज, सा से सिरुमलाई और फिर जो है जा से जो है क्या हो गया कि जावेदी की पहाड़ी। तो इसमें उत्तर से दक्षिण की ओर अगर पूछता है, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर पूछता है तो यहाँ पर वाष्प सज ट्रिक याद रखिए। और अगर जो है उत्तर से दक्षिण की ओर पूछता है तो इसे जो है क्या है? जसपसवापा ये ट्रिक याद रखिए। ये इसका क्रम हो गया। अब इसको जो है ये आखिर में जो ये अलग अलग दिख रहा है, ये जो अलग अलग दिख रहा है इसका कारण क्या है? इसका कारण दोस्तों यहाँ पर जो है कई नदियां प्रवाहित होती हैं। जैसे यहाँ पर कह सकते हैं कि तमिलनाडु में जो है, जैसे यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे पश्चिमी घाट पर अनेक नदियां प्रवाहित होती हैं। उन नदियों में जैसे अगर हम पूरे सभी कुछ चर्चा इसमें करते हैं तो इसमें महानदी भी आ जाएगा, गोदावरी भी आ जाएगा, कृष्णा भी आ जाएगा, कावेरी भी आ जाएगा। तो इन नदियों के द्वारा इन पर्वतों के भाग को जो है क्या किया गया? काट दिया गया। पहले ये सब क्या थे? जुड़े थे, लेकिन इन नदियों ने इन्हें काट कर प्रवाहित होती हैं, जिससे ये अलग अलग श्रृंखलाओं में विभक्त हो गई। ये हुआ। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर चलते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। बंगलुरु का पठार। बंगलुरु का पठार या इसे कर्नाटका का भी पठार कह सकते हैं। इसका विस्तार देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, कर्नाटका में पाया जाता है और फिर जो है ये तमिलनाडु में। 3 राज्यों में। बार बार प्रश्न ये भी आया है कि कर्नाटक के पठार या बंगलुरु के पठार का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो ये कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में पाया जाता है। अब बंगलुरु के पठार पर ही जो है मेलानगिरी पर्वत स्थित है। ये देख सकते हैं मेलानगिरी पर्वत जो है कहाँ पर स्थित है? इसी पर स्थित है। इसी पर बंगलुरु के पठार पर मेलानगिरी का पर्वत स्थित है। और जो मेलानगिरी का विस्तार है ये केवल 2 राज्यों में है। कहाँ पर है? देख सकते हैं कि ये जो है कर्नाटका में है और ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? कर्नाटका और तमिलनाडु में। दोस्तों आप लोग के पास लिखने के लिए पश्चिमी पूर्वी घाट के संदर्भ में लिखने के लिए इतने सारे कंटेंट हैं कि जिससे आप जो है 200, 250, 300 सब आराम से लिख सकते हैं। या इसमें से जितने तथ्यात्मक हैं जो बार बार जो है चाहे कई भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो उसमें जो है सब प्रश्न आए हुए हैं। आप लोग प्रैक्टिस सब सॉल्व करिएगा बस। और फिर इसमें ये हमारा हो गया ट्रिक। अब आंध्र प्रदेश में इसमें जाते हैं तो आंध्र प्रदेश में क्या है? ना बे पाना, तो हमने इसको भी बता दिया। तो आंध्र प्रदेश में वही गोदावरी और कृष्णा नदियों के द्वारा जो है
यहाँ पर क्या हुआ कि इनके बीच के भाग को काट दिया गया, जिसके कारण ये जो है पर्वत या ये जो पहाड़ी हैं ये एक दूसरे से विभक्त हो गए हैं। ये हो गया। अब फिर हम उड़ीसा में जाते हैं। कहाँ पर जाएंगे? उड़ीसा में। उड़ीसा में जाएंगे। उड़ीसा में जो है दोस्तों, उड़ीसा में जब जाएंगे, मैप में खैर स्पेस नहीं है, उड़ीसा में आप लोग एटलस खोलिए, उसमें देखिए कि उड़ीसा में महानदी प्रवाहित होती है। महानदी के उत्तर में क्या है? महानदी के उत्तर में जो है क्या स्थित है? एक गढ़ जात की पहाड़ी स्थित है, एक जो है मेघसानी है। यहाँ पर क्या स्थित है? ये जो है पहाड़ी स्थित है। क्या है? पहाड़ी स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा में। उड़ीसा में महानदी के उत्तर में जो है वहां पर क्या है कि मेघसानी है, गढ़जात की पहाड़ी स्थित है। ठीक। अब फिर जो महानदी है, जो उड़ीसा है, उड़ीसा की अगर दक्षिण में आते हैं तो यहाँ पर जो है कई चोटियां स्थित हैं। जैसे इसको याद कर सकते हैं कि देशी नीम, उड़ीसा में जो है एक ट्रिक याद कर लीजिए, देशी नीम। देशी का मतलब क्या होता है? देवादिमुंडा। देशी का मतलब क्या होता है? दा से क्या होता है? दे से क्या होता है? देवादिमुंडा। ये जो है कह सकते हैं कि यह पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर औस्तिकी की दृष्टिकोण से देखेंगे तो महेंद्रगिरी जो है सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो हमने क्या बताया ट्रिक में कि देशी नीम याद कर लीजिए। किस पे? पूर्वी घाट पर स्थित चोटियों के अगर नाम याद रखना है तो देशी नीम। दा से देवादिमुंडा हो गया, और सा से जो है सिंजा राजू चोटी हो गया, और जो है ना से नीमगिरी हो गया, और जो है माँ से जो है मलयगिरी हो गया, और फिर यहीं पर अरोया कुंडा। माँ से महेंद्रगिरी हो गया, फिर अरोया कुंडा हो गया। तो ये चोटियां जो हैं ये पूर्वी घाट पर जो है, कहाँ पर? पूर्वी घाट पर स्थित है। तो इसमें जो है हमारा क्या हुआ? ये पूर्वी घाट का जो है पार्ट हो गया। और फिर इसमें अरोया कुंडा, अरोया कुंडा एक आया था, अरोया कुंडा। तो अरोया कुंडा का उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के सीमा पर इसका विस्तार है। तो इसको जो है आप लोग, इसको अब आप लोग जो है आसानी से, अगर आता है प्रश्न यहाँ से कैसे पूछता है, थोड़ा इसको भी स्पष्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर पूछ सकता है बंगलुरु का जो पठार है इसका विस्तार किन किन राज्यों में है? तो ये कर्नाटका हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया, ये फिर जो है तमिलनाडु में इसका विस्तार पाया जाता है। फिर ये प्रश्न आ जाता है कि बंगलुरु के पठार पर किस पर्वत का विस्तार है? तो मेलानगिरी पर्वत का विस्तार है, इसका विस्तार हो गया, ये प्रश्न हो गया। और दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि मेलानगिरी पर्वत का विस्तार किन राज्यों में है? कर्नाटक में और तमिलनाडु में इसका विस्तार है। फिर पूछ सकता है कि अनाईमलाई पहाड़ी पर कौन सी चोटी स्थित है? तो अनाईमुडी चोटी स्थित है। फिर जो है उसके बाद पूछ सकता है कि कार्डमम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी का विस्तार किन राज्यों में है? तो केरला और तमिलनाडु दोनों में इसका विस्तार पाया जाता है। तो ये आपका हो गया, ये हो गया। उत्तर से दक्षिण में एक बार इसका फिर रिवीजन कर देते हैं। उत्तर से दक्षिण में जो है, अगर उत्तर से दक्षिण में पूछता है तो जस पस वापा याद कर लीजिए ट्रिक। और फिर अगर दक्षिण से उत्तर की ओर पूछता है तो वाष्प सज याद कर लीजिए। क्या? वाष्प सज याद कर लीजिए ट्रिक ये। और फिर आंध्र प्रदेश में अगर पूछता है तो इसको 90 पाना, जो भी हम रिंच का बताए थे 90 पाना, इसको याद कर लीजिए। और फिर अगर ये कोई पूछता है कि आखिर ये क्यों पहाड़ी एक दूसरे से अलग हैं, तो यहाँ पर जो है पूर्वी घाट पर प्रवाहित होने वाली नदियों के द्वारा जो है इसका अपरदन हुआ, इसकी कटाई हुआ, जिससे ये पहाड़ियां एक दूसरे से विच्छिन्न हो गई। और फिर इसके बाद आ जाता है उड़ीसा। उड़ीसा में जो है वही जो महेंद्रगिरी चोटी जो है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अरोया कुंडा जो है आंध्र प्रदेश उड़ीसा की सीमा पर स्थित है। देशी नीम हो गया, देवादिमुंडा हो गया, सिंजा राजू हो गया, और जो है महेंद्रगिरी हो गया। ये जो है चोटियां स्थित हैं। दोस्तों हमको लगता है कि यहाँ से जितने भी प्रश्न थे आप लोग इसको जब सॉल्व करेंगे, और यहाँ से जितने भी प्रश्न थे हमने जो है सभी प्रश्नों को जो है सॉल्व करा दिया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को यार लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हों, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे जो है अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।